हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। अब इससे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि एनाटॉमी क्या होती है। तो एनाटॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर कोई भी एनिमल जिसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। और उनके रिलेशनशिप की, जैसे कोई एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन का रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गन से, तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। अब उसके डिविजन्स क्या है, जो अगर हम बात करते हैं मेन डिवीजन की एनाटॉमी की, तो दो होती हैं। एक होती है इसके अंदर मैक्रोस्कोपिक स्टडी और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब मैक्रोस्कोपिक स्टडी और माइक्रोस्कोपिक स्टडी आपको इन सब के अंदर ही पढ़नी है। जो मेन डिवीजन होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है, वो दो डिवीजन होती हैं इसके अंदर, एक कैडेवरिक एनाटॉमी और एक लिविंग एनाटॉमी। जो कैडेवरिक एनाटॉमी होती है उसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या फिर ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं। अब कैडेवरिक एनाटॉमी क्या होती है, जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं उसको कैडेवर बोलते हैं, और उसकी ही स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कैडेवरिक एनाटॉमी। तो यहाँ लिखा है मैंने, कैडेवरिक एनाटॉमी इज स्टडी ऑन डेड बॉडी यूजुअली विद द नेक्ड आइज। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर कोई सी माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे। अपनी आंखों से जो हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, और उनके जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो हम रिलेशनशिप बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं कैडेवरिक एनाटॉमी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रीजनल एनाटॉमी एंड सेकेंड वन इज सिस्टेमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी का मतलब है कि हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक रीजन को टारगेट कर कर वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। जैसा अगर हम बात करते हैं 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, तो हम पर्टिकुलर एक रीजन पर स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट को हम देख रहे हैं, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, इस रीजन को हम देख रहे हैं और यहीं पर स्टडी कर रहे हैं। या फिर हमने एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट बना दिए और सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये आ जाता है हमारा रीजनल एनाटॉमी में। जैसे इसका एग्जांपल है, हम सिर्फ और सिर्फ लीवर की स्टडी कर रहे हैं। अगर हम लीवर की स्टडी कर रहे हैं तो ये एक रीजनल एनाटॉमी है। सेकेंड थिंग इज सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी। सपोज करो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं देखना होगा, हमें पूरी बॉडी देखनी होगी। माउथ से लेकर एनस तक हमें पूरी ही बॉडी को टारगेट करना होगा। सपोज करो जैसे ये बॉडी है, यहाँ से माउथ स्टार्ट है और यहाँ से लेकर एनस तक, इसमें एब्डोमेन भी आएगा, थोरेक्स भी आएगा, हमारी बक्कल कैविटी भी आएगी और पेल्विक रीजन का भी थोड़ा सा पार्ट आएगा। तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें लीवर भी देखना पड़ेगा, पेनक्रियाज भी, स्टमक भी, बाकी सारी चीज़ भी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं रीजनल एनाटॉमी की, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन पर स्टडी करनी होती है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल देकर बताया लीवर का। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड वन इसके अंदर आता है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी क्या होती है, लिविंग एनाटॉमी इज स्टडी ऑन लिविंग ह्यूमन बींग्स बाय इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम सीटी बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हम एमआरआई बोलते हैं। जैसे कोई लिविंग एनाटॉमी का मतलब हो गया, जैसे कोई बंदा अलाइव है, जिंदा है, और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी स्टडी कर रहे थे, डेड बॉडी की स्टडी कर रहे थे। यहाँ हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, जो बंदा जीवित है, जो सब्जेक्ट हमारा जीवित है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। उसकी स्टडी हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने टाइप से उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। पहला इंस्पेक्शन, जैसे किसी को देखना। पाल्पेशन मतलब उसे छू कर देखना, उसकी पल्स रेट वगैरह चेक करना। परकशन मतलब जैसे डलनेस चेक करना, लीवर पर अलग परकशन आता है, स्प्लीन पर परकशन शो नहीं होता, इस तरीके से। अब रेडियोग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक्सरे वगैरह करना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब ईसीजी, ईसीजी मतलब किसी भी पेशेंट की मतलब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, उसको नोट करना। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन करना। सीटी स्कैन ब्रेन का भी हो सकता है, बोन्स का भी हो सकता है, उनका सीटी स्कैन करना। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम पूरी बॉडी का भी ले सकते हैं और किसी पेशेंट का ब्रेन का भी ले सकते हैं। तो इन सब की जो एनाटॉमी की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिविंग एनाटॉमी। तो यहाँ पर हमने दो मेन एनाटॉमी अपनी कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। थर्ड इज सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। यहाँ पर हम सरफेस की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो स्टमक है, स्टमक एक हमारा डीपर पार्ट आ गया बॉडी के अंदर। अब इसकी भी सिर्फ और सिर्फ स्किन की स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेवलपमेंटल एनाटॉमी।
डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू अडल्ट फॉर्म। जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है तब जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट से लेकर अडल्ट फॉर्म तक जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब इसकी भी दो क्लासिफिकेशन होती हैं, एक होती है इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। अब इंट्रा यूटेराइन लाइफ क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन लाइफ बोलते हैं जो लाइफ यूट्रस के अंदर चल रही होती है, और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ मतलब जो लाइफ यूट्रस के बाहर चल रही होती है। अब जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक एम्ब्रियोलॉजी और एक फीटोलॉजी। जब जाइगोट बना तो वो वन सेल स्टेज होता है। अब जब वन सेल स्टेज से वो टू सेल स्टेज में आता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और टू सेल स्टेज से लेकर 8 वीक तक उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, और 8 वीक से लेकर 8 मंथ तक उसको फीटस कहा जाता है। तो टू सेल स्टेज से लेकर 8 वीक्स तक जो हम स्टडी करेंगे वो एम्ब्रियोलॉजी के अंडर में आएगी, और 8 वीक से लेकर हम 8 मंथ के बीच में जो स्टडी करेंगे वो फीटोलॉजी में आएगी, क्योंकि तब उसे हम फीटस बोलते हैं। तो ये हो गया इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बारे में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। जब बेबी हो जाता है, बेबी की बर्थ हो जाती है, बेबी की बर्थ से लेकर अडल्ट फॉर्म तक, जब वो अडल्ट तक जाता है उसकी जो स्टडी होती है वो अंडर एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आती है, और ये किसका सब डिवीजन है? डेवलपमेंटल एनाटॉमी का। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम हिस्टोलॉजी। हमने इससे पहले कैडेवरिक एनाटॉमी में पढ़ा मैक्रोस्कोपिक स्टडी, लेकिन हिस्टोलॉजी में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू की जो स्ट्रक्चर की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और जो स्ट्रक्चर होते हैं मतलब हम किसी की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साइटोलॉजी, द साइंस ऑफ सेल फॉर्मेशन एंड सेल लाइफ। ये सबको पता है, इसमें कुछ बताने की खास ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, द एनाटॉमी ऑफ डिजीज ऑर्गन। जैसे लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसकी जो स्टडी होती है, उन डिजीज़ ऑर्गन की जो स्टडी होती है वो पैथोलॉजी में आ जाती है। अब नेक्स्ट आती है इसके अंदर रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ डीपर ऑर्गन बाय प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। जैसे अगर हम बात करते हैं सीटी स्कैन की, अगर मान लो किसी के ब्रेन में ट्यूमर है और उसके सारे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं कि हाँ इसको ट्यूमर है, तो हम क्या करेंगे? उसका सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन के अंदर हम मैग्नेटिक रेज और एक्सरे रेज वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे एक रेडियोग्राफिक इमेज बन जाती है हमारे पास। अगर नॉर्मल सीटी स्कैन से हमें पता नहीं चलता ट्यूमर का, तो हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी करते हैं। तो रेडियोग्राफी की भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है, और ऑर्गन्स की ही मेनली इसके अंदर स्टडी करी जाती है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर अप्लाइड एनाटॉमी, एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी टू डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। अप्लाइड एनाटॉमी मतलब जैसे हमने किसी पेशेंट को देखा, पेशेंट को देखने के बाद उसका डायग्नोस किया, और डायग्नोस करने के बाद जो उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, जो उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। इसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डेंटल एनाटॉमी। डेंटल एनाटॉमी के अंदर हम जो टीथ होते हैं उनकी लोकेशन, पोजीशन और उनके आपस में रिलेशनशिप, इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरिजन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। जैसे बहुत से एनिमल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, तो जो उनके बीच में सिमिलरिटीज़ हैं उनके सिमिलरिटीज़ को कंपेयर करना, और उस कंपेरेटिव स्टडी को हम बोलते हैं कंपेरेटिव एनाटॉमी। एंड इसके अंदर लास्ट आता है वेटरिनरी एनाटॉमी। ये क्या होता है? एनाटॉमी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, डॉग, कैट, इनकी स्टडी करना, इन सब को हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल, और इनकी ही स्टडी को बोलते हैं वेटनरी एनाटॉमी। सो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, अपनी प्रॉब्लम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।